आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है सचेत, प्रमाद और आलस्य। देखिए, ये तीन शब्द बहुत ही साधारण से हैं, लेकिन जिस शब्द विशेष को मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में अधिक महत्व देता है, फिर वैसा ही उसका जीवन एक दिशा पकड़ता जाता है। दिशा पकड़ने का अभिप्राय देखिए विभिन्न अर्थों में लिया जाता है, क्योंकि हमने सचेत शब्द को देखिए सफेद रंग से दर्शाया, जो कि सत्वगुण का प्रतीक है। कारण शरीर का ही प्रतीक समझ सकते हो। और इसी तरह प्रमाद शब्द रजोगुण का प्रतीक है। प्रमाद को हमने देखिए रंगीन रंग से दर्शाया है। ये आपके हमारे सूक्ष्म शरीर का, मन बुद्धि का एक प्रतीक भी लगा सकते हो। जबकि आलस्य शब्द को हमने देखिए काले रंग से दर्शाया है। काले रंग का अभिप्राय तमोगुण की स्थिति से लिया जाता है, एक निकृष्ट स्थिति से लिया जाता है। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में बार बार देखिए इन तीन रंगों के ऊपर चर्चा करते हैं। इन तीन शब्दों के ऊपर तो अक्सर हम बोलते ही रहते हैं कि सावधान रहो, सचेत रहो। देखिए, एक साधारण सी बात है, जब आप स्कूटर चलाते हो, कार चलाते हो या कोई भी वाहन चलाते हो, तो बार बार ऐसा हम स्वयं में ही एक बुद्धि के स्तर पर सचेत रहते हैं, क्योंकि छोटी सी भी असावधानी घटी तो दुर्घटना घटी। ये तो रास्ते में जब आप देखिए कोई बड़े बड़े हाईवे पे जाते हैं तो अक्सर ये लिखा होता है कि सावधान रहो, सचेत रहो। ये सचेत का अभिप्राय क्या है? ज्ञान में स्थिति में रहना, अपने बुद्धि का संतुलन बना के चलना। इसी को ये हम देखिए सत्वगुण से जोड़ते हैं। सत्वगुण का अभिप्राय देखिए उस स्थिति विशेष है कि जब आपको में सही गलत की पहचान होती है, हम ज्ञान में स्थिति में रहते हैं। और जब जब हम थोड़ा देखिए धुंधली स्थिति में रहते हैं, अब रजोगुण को तो हम धुंध से जोड़ते हैं। अब धुंध में आपको हमें अधिक दूरी का नजर नहीं आता। हम जब कभी भी देखिए सर्दियों के दिनों में धुंध में गाड़ी चलाते हैं तो हम कितनी धीरे धीरे चलाते हैं। ये धीरे धीरे चलाने के पीछे का क्या अर्थ है कि हम यदि तेज गति से चलाएंगे तो हमें अधिक दूरी का तो नजर ही नहीं आ रहा, हमें 10, 15, 20 फीट तक ही नजर आता, उससे आगे का वाहन नजर ही नहीं आता। तो ऐसी स्थिति विशेष में क्या होगा कि दुर्घटनाएं होंगी। अक्सर कभी कभी आप ऐसा आपके सुनने में भी आया होगा कि उस हाईवे पे देखिए 10, 12, 15 गाड़ियों की टक्कर हुई, धुंध के कारण उनको दिखाई नहीं दिया। इसी तरह देखिए धुंध को मैं रजोगुण से इसलिए जोड़ता हूँ क्योंकि रजोगुणी मनुष्य को सही गलत की पहचान नहीं होती। एक संसारी मनुष्य को अपने जीवन में सत्वगुण के प्रति कोई विशेष रुचि भी नहीं देखी जाती और लगाव भी नहीं रहता। जब रुचि नहीं होती तो उसका सत्संग श्रद्धा पूर्वक नहीं होता। ऐसी स्थिति विशेष में इसीलिए तो शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के कर्मकांड रचे गए। कर्मकांड रचने के पीछे का एक संसारी मनुष्य को बार बार उस रजोगुण से ऊपर निकालने के लिए, सत्वगुण में जोड़ने के लिए, परमात्मा की स्मृति जगाए रखने के लिए ये अलग अलग पर्व बने, अलग अलग कर्मकांड रचे गए, ताकि किसी तरह उसका परमात्मा से को सत्वगुण में आना जाना बने। क्योंकि परमात्मा तो देखिए एक विशुद्ध सत्वगुण ही सत्ता है, जबकि हम स्वयं आत्मा भी देखिए ज्ञान स्वरूप है। विशुद्ध सत्वगुण ही सत्ता आप कह सकते हैं, क्योंकि माया के तीन गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। माया के इन तीन गुणों को सापेक्ष दृष्टिकोण से तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण कहा जाता है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सत्वगुण कहा जाता है, और इसी तरह सत्वगुण से भी 10 गुना अच्छा विशुद्ध सत्वगुण को कहा जाता है। और हम तो बार बार कहते रहते हैं अपनी सात्विक दिनचर्या बनाओ, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। अब ब्रह्म मुहूर्त में देखिए सत्वगुण की स्थिति में भी एक शुद्धतम स्थिति होती है। शुद्धतम स्थिति का अभिप्राय क्या है? इसलिए तो उसको ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, क्योंकि सूर्य निकलने से पूर्व के जो 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति होती है, क्योंकि एक गुण प्रधान होता है, दूसरा गुण, तीसरा अति गुण। तब अति गौण का अभिप्राय क्या है? अब इस स्थिति विशेष में ब्रह्म मुहूर्त में अब गुजरा हुआ जो तमोगुण था वो बहुत दूर चले गया है। बहुत दूर का अभिप्राय वो बहुत पीछे रह गया। अब क्योंकि सत्वगुण इससे पूर्व की स्थिति में प्रधान था और अब तमोगुण और भी अधिक पीछे रह गया, इसलिए उसका तमोगुण का प्रभाव उस ब्रह्म मुहूर्त में नहीं पड़ता। और जो आने वाला रजोगुण है वो भी अभी बहुत दूरी पे है। दूरी का भी देखिए सापेक्ष दृष्टिकोण से है।
जबकि प्रकृति के सतोगुण को भी तकनीकी रूप से तो मलिन ही कहा जाता है, लेकिन उस सतोगुण में भी सापेक्ष दृष्टिकोण से ये जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है ये बहुत ही अधिक शुद्ध माना जाता है। और हम तो देखिए ये जो प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त उपदेश ज्ञान कक्षा की जो वीडियो तैयार करते हैं ये ब्रह्म मुहूर्त में ही करते हैं। और पिछले 10-12 महीने से जो हमने संध्या बेला ज्ञान कक्षा की भी वीडियो बनानी आरंभ की है, इनको भी हम देखिए आरंभिक स्थितियों में तो हम संध्या बेला ज्ञान कक्षा की जो वीडियो शाम को बनानी हमने आरंभ की थी, लेकिन उस समय विशेष में देखिए क्योंकि प्रकृति के वातावरण में ही कुछ ऐसी अशुद्धियां आने आरंभ हो जाती हैं, तो फिर हमने परमात्मा की प्रेरणा से इन सभी वीडियो को केवल और केवल ब्रह्म मुहूर्त में ही बनानी आरंभ कर दी। क्योंकि मेरे पास तो देखिए ब्रह्म मुहूर्त का समय कोई 2 घंटे 40 मिनट का ना होकर ये तो कभी कभी 5 घंटे का भी होता है और भी अधिक बढ़ जाता है। क्योंकि मैं तो रात को देखिए और भी जल्दी उठ जाता हूँ, कभी 1 बजे, कभी 1:30 बजे, कभी 2 बजे, कभी 2:30 बजे, कभी 12, 12:30। देखिए इन स्थितियों को आपने अन्यथा में नहीं लेना, क्योंकि उठने के बाद की जो स्थितियां होती हैं वो सत्वगुण की ही होती हैं, जबकि स्थूल रूप से तो उस समय कभी कभी देखिए घोर तमोगुण भी चल रहा होता है। इन सभी स्थितियों के बहुत ही सूक्ष्म अर्थ होते हैं। इन सभी स्थितियों पर हमने पहले भी बहुत बार चर्चाएं की है। तो इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती रहती है कि सभी कही गई बातों को सापेक्ष दृष्टिकोण से उस वीडियो विशेष में जो हम बात करते हैं उस परिवेश में ही उसके अर्थों को हमें समझना होगा। कभी कभी हम देखिए शब्दों में ही अटक जाते हैं, उलझ जाते हैं और उलझ कर हम फिर भटक जाते हैं। भटकने का अभिप्राय क्या है कि हम अज्ञानता में आ जाते हैं। हालांकि देखिए आज के ये जो 3 शब्द हैं सचेत, प्रमाद और आलस, इनको मैंने एक क्रम से जोड़ा है। इसीलिए मैंने सबसे ऊपर देखिए सचेत शब्द को लिखा है। सचेत का अभिप्राय क्या है कि जब हम ज्ञान में स्थिति में रहते हैं, आपका हमारी बुद्धि एक ऊपरी स्तर पर सात्विक स्तर पर बनी रहती है, क्योंकि सात्विक बुद्धि बने रहने से ही विवेक शक्ति जगती है। विवेक शक्ति जगे रहने से ही आपको में आध्यात्मिक बातों के जो सूक्ष्म रहस्य हैं, गूढ़ स्थितियां हैं, वो आपको में समझ में आने लगती हैं। कर्मफल सिद्धांत की जो एक बारीकियां हैं वो आपको भी समझ में आने लगती है। क्योंकि शास्त्रों में तो देखिए एक एक शब्द बहुत ही नफा तुला तोल के कहा जाता है, उनके कहने का एक क्रम होता है। अब देखिए 4 पुरुषार्थ हैं। प्रथम पुरुषार्थ देखिए धर्म को कहा गया है, दूसरा अर्थ को, तीसरा एक काम को। ये धर्म की लगाम से ही अर्थ और काम को रखना होता है, अन्यथा वे अर्थ का अभिप्राय धन से लिया जाता है, अर्थों से भी लिया जाता है जब शब्द के हम अर्थ कहते हैं। लेकिन जब हम पुरुषार्थ की बात करते हैं तो उसको धन से लेते हैं। जब तक धन कमाने में आपके हमारे जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होता है तो हम एक आवश्यक पुरुषार्थ करते हैं। जब आपके हमारे जीवन में काम वासनाएं बढ़ने लगती हैं, भोग इच्छाएं बढ़ने लगती हैं, तो फिर हम अधिक धन कमाते हैं। लेकिन जब जब हम अधिक धन भी कमाते हैं, लेकिन वो हम सत्वगुण के लगाम से धर्मानुसार कानूनों का पालन करते हुए जो विहित कर्म बताए गए हैं, विहित कर्म का अभिप्राय देखिए राजसी और सात्विक कर्मों से होता है। राजसी कर्मों का अभिप्राय साधारण पुण्य कर्म होते हैं जिसमें हम अपने सुखों को तो सुनिश्चित कर लेते हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखते हैं कि दूसरे अन्य जीवों को दुख नहीं मिले, उनको किसी तरह पीड़ा ना हो। और जब हम सात्विक पुण्य कर्म करते हैं तो इसमें परोपकार के कार्य होते हैं। हम प्रकृति अन्य जीवों के कल्याण के लिए उनको भोजन की व्यवस्था करते हैं, अन्य मनुष्यों की हम सहायता करते हैं, हम धर्म के प्रचार के लिए भी अपना समय लगाते हैं, धन लगाते हैं। भले ही इन सभी कार्यों के पीछे जब सकामता बनी होती है तो ये सात्विक कर्म माने जाते हैं। और जब सकामता समाप्त होते हुए निष्कामता आ जाती है, अपने कर्तव्य कर्मों का हमें बोध होने लगता है, निष्काम भाव से हम कर्म करते हैं, अपने कर्तव्य समझकर ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं, तो फिर ये विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता से जुड़ने का एक आधार बनते हैं। इसी को ही कर्म जो कहा गया, निष्काम कर्म कहा गया। ये सभी स्थितियां कब बन पाती है? जब मनुष्य सचेत रहता है। जैसे हम गाड़ी चलाते समय सचेत रहते हैं ताकि कोई दुर्घटना ही नहीं हो, ठीक इसी तरह अपने जीवन रूपी गाड़ी को भी चलाते समय हमें सत्वगुण का संग करना होगा, अपने रजोगुण को मर्यादा में रखना होगा। क्योंकि रजोगुण का अभिप्राय देखिए आज हमने प्रमाद से ली है, प्रमाद का अभिप्राय देखिए सूक्ष्म शरीर का होता है। मन बुद्धि जब विषय भोगों की गलियों में आवारागर्दी करने लगते हैं, भले ही वो देखिए एक गहरे तल पे नहीं भी उतरते, लेकिन प्रमाद की स्थितियों में देखिए मनुष्य का एक ज्ञान धुंधला होने लगता है। ज्ञान धुंधला की स्थिति में उसका परमात्मा के प्रति कोई
विशेष रुचि नहीं होती, तभी तो बार बार कहा जाता है कि श्रद्धापूर्वक सत्संग करो। जब हम देखिए प्रमाद में सत्संग करते हैं, एक राजसी मनुष्य का सत्संग देखिए प्रमादवश ही होता है। अक्सर देखिए संसार में जगह जगह आपको सत्संग होते हुए दिखाई देते हैं। जब राजसी मनुष्यों द्वारा सत्संग एक बेमन से होता है, बेमन का अभिप्राय देखिए प्रमाद की स्थितियों से भी ले लेते हो। जब हम प्रमाद में होते हैं तब ऐसी स्थिति विशेष में आपका हमारा तन तो सत्संग करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन मन में देखिए वो अलग अलग विचार राजसी संसारी वो इधर उधर छलांगे लगाते रहते हैं। यानी कि आपका हमारा मन पूर्ण रूप से केंद्रित हो नहीं पाता। किस पर? सत्वगुण में, परमात्मा में, आत्मा के विषयों पर, परमात्मा के विषयों पर। ये पूरी सृष्टि के जो 3 गुण है ये कैसे कैसे कार्य करते हैं, इन सभी स्थितियों को हम जब कर्मबद्ध तरीके से ज्ञान पूर्वक समझते नहीं है, ब्रह्म मुहूर्त में सोए रहते हैं, ये सभी स्थितियां मनुष्य को प्रमाद में ले जाते हैं। प्रमाद का अभिप्राय ये नहीं है कि वो एक आलस की स्थिति है। देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर जब हम काम काज नहीं करते, आलस्य में पड़े रहते हैं, क्योंकि आलस्य में भी एक साधारण मनुष्य को स्थूल शरीर के स्तर पर थोड़ा आरामदायक स्थिति लगती है। अक्सर देखिए जब इतवार शनिवार या इतवार का एक दिन आता है, कुछ मनुष्य देखिए नहाते धोते नहीं है, ऐसे ही बिस्तर पर पड़े रहते हैं। आरंभिक स्थितियों में देखिए वो प्रमादवश होते हैं। वो प्रमाद ही मनुष्य को जब तमोगुण में गिरा देता है तो वो स्थूल शरीर के स्तर पर भी आलसी बन जाते हैं। भौतिक विषयों में भी उनका कोई रस नहीं होता, यानी कि भौतिक कार्यों को भी वो कोई स्फूर्ति से करते नहीं, आलस्य में पड़े रहते हैं। अभी नहा लेंगे, अभी ये वाला काम कर देंगे, यानी कि अपने जिम्मेदारियों को वो समझते नहीं है। ये स्थिति आलस की मानी जाती है। यानी कि जब स्थूल शरीर के स्तर पर हम आराम की स्थिति में रहते हैं, अपने कार्यों को भली भांति समय पे करते नहीं है, तो ये आलस की स्थिति है। आलस की स्थितियों में देखिए पाप कर्म होने की संभावना और अधिक बढ़ती जाती है, क्योंकि अज्ञानता की स्थिति है। हम स्थूल शरीर के आराम को ही अधिक महत्व देने लगते हैं। ये सभी स्थितियों के हमें भावार्थ समझने होंगे। और जबकि प्रमाद में देखिए हम भौतिक कार्यों के प्रति तो सचेत रहते हैं, आलस्य नहीं करते, हम भागदौड़ करते रहते हैं। यानी कि हम धन के प्रति तो हम भागदौड़ करते रहते हैं। 2 के 4 बने, 4 के 40 बने, 40 के फिर हम 4000 बने, यानी कि लाभ से फिर हम लोभ की यात्रा पर निकल जाते हैं। यानी कि धन कमाने में तो आपका बड़ा देखिए आलस्य नहीं रहता। ये प्रमाद की स्थितियां होती हैं। लेकिन आध्यात्मिक कार्यों के लिए, परमात्मा का ज्ञान विज्ञान समझने के लिए हम समय नहीं लगाते। हम भौतिक कार्यों के लिए तो उछल कूद करते हैं, क्रियाशील बने रहते हैं। तो ये प्रमाद की स्थितियां होती हैं। यानी कि जब हम आध्यात्मिक विषयों के प्रति कोई विशेष रुचि नहीं रखते, मन के स्तर पर मन हमारा इधर उधर राजसी विषयों पे, संसारी विषयों में ही अधिक लगा रहता है, तो ये प्रमाद की स्थितियां होती हैं। प्रमाद में देखिए ज्ञान धुंधला होता है। इन सभी स्थितियों की आपको हमें भावार्थ समझने होंगे। और जब जब हम कारण शरीर को देखिए शुद्ध करना आरंभ करते हैं, आपको हमें अपने कर्माशय की भी चिंता बनी रहती है, अच्छे संस्कार बनाने के भी मन में एक जिज्ञासा बनी रहती है, परमात्मा को जानने की, जुड़ने की एक मन में अभिलाषा होती है। विभिन्न प्रकार के आपके हमारे मन के भीतर एक जिज्ञासु प्रश्न उठने लगते हैं। तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में आपके हमारे कारण शरीर के स्तर पर वो ज्ञान की स्थितियां उत्पन्न होने लगती। इसी को ही सचेत कहा गया है। सचेत का अभिप्राय क्या है कि जब आप और हम कारण शरीर को शुद्ध करना आरंभ कर देते हैं, साधना में लग जाते हैं, निष्काम कर्म करने की आपके हमारे मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न होने लगती है, जब संसारी भोग्य विषयों में आपको में अरुचि बढ़ने लगती है। ये संसारी भोग्य विषयों का अभिप्राय गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द से, इनसे आपका मन ज्ञान पूर्वक वैराग्य होने लगता है। ऐसे मनुष्यों के फिर जो कर्मकांड भी होते हैं वो ज्ञान पूर्वक होते हैं, जबकि परमात्मा मनुष्य के या राजसी मनुष्यों के कर्मकांड लोभ से या भय से प्रेरित होते हैं। जब जब कुछ ऐसे कर्मकांड की स्थितियां आती हैं, अब जैसे 6 महीने बाद देखिए नवरात्रि की स्थितियां आती हैं, अब कितने मनुष्य देखिए बिल्कुल पूर्ण रूप से सात्विक बन जाते हैं, लेकिन कुछ दिनों के लिए, अल्प समय के लिए, जैसे ही उन स्थितियों का वो समय निकल जाता है फिर वो अपने दिनचर्या में लौट आते हैं, यानी कि राजसी या तामसी बन जाते हैं। इन सभी स्थितियों पर आपको में ज्ञान पूर्वक चिंतन करना होगा। हमें अपने मिले हुए जीवन के एक एक क्षण को सचेत अवस्था में
स्थित करना होगा ताकि हम ज्ञानमय स्थिति में रहे। अपने लाभ हानि को हमें पहचानना होगा, क्योंकि भौतिक उन्नति मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में जितने अनुपात में भी कर लेता है वो तो मरने के साथ ही समाप्त समझी जाती है। और कितनी ही भौतिक उन्नति हम जो कर भी लेते हैं वो तो स्थूल शरीर के रहते रहते भी, यानी कि जीवित अवस्था में भी हम उसका एक सुख भोग नहीं पाते, क्योंकि स्थूल शरीर की जो एक कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, उन विषय भोगों को भोगने में असमर्थ होने लगती है। इन सभी स्थितियों को आप और हम अपने ज्ञान के स्तर पर, अनुभव के स्तर पर स्वयं ही महसूस कर सकते हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए जीवन में सत्संग करते रहना चाहिए, सत्वगुण का अधिक से अधिक संग करना चाहिए, ताकि आपके हमारे कार्य शरीर के स्तर पर हम सचेत रहें, शुभ संस्कार बने। जो पहले के बुरे संस्कार बने हुए हैं, बुरे संस्कारों का अभिप्राय देखिए राजसी और तामसी संस्कारों से है। तामसी संस्कारों को मल से जोड़ा जाता है, राजसी संस्कारों को विक्षेप से जोड़ा जाता है। विक्षेप का अभिप्राय वो आपके हमारे ज्ञान को कमजोर करते हैं। जब तक हम सचेत स्थिति में निरंतर बनते नहीं है, आपका हमारा सत्संग भी फिर श्रद्धा पूर्वक नहीं होता। श्रद्धा पूर्वक सत्संग होने पे ही फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठने की अंदर से ही प्रेरणाएं होती हैं, परमात्मा के विषयों में रुचि जागने लगती है। ये सभी स्थितियां जब निरंतर आपके हमारे जीवन में बनी रहती है, यानी कि जब हम अपने भौतिक कार्यों में भी और आध्यात्मिक कार्यों में विशेष रूप से सचेत रहते हैं, ज्ञानमय स्थिति में रहते हैं, तो फिर आत्मा के ऊपर जो एक मल रूपी एक जो आवरण है, पढ़ते हैं, वो हटने लगते हैं। तो आपका हमारा ज्ञान वो मूल स्थिति में लौटने लगता है। जितने जितने अनुपात में अज्ञानता समाप्त होती जाती है, यानी कि आत्मा अपने मूल स्वरूप में लौटने लगती है, तो आत्मा और परमात्मा का तो पहले ही सजातीय संबंध है। उस संबंध को आप और हम समाप्त कर भी नहीं सकते, क्योंकि वो एक ऐसा स्वरूप है। देखिए, हम जो स्वभाव बढ़ाते हैं विषय भोगों को भोगने का, ये आपका हमारा अस्थायी है। अस्थायी का मतलब क्या है कि हम अपने अज्ञानता में हैं। अज्ञानतावश हमें प्रकृति के विषय भोगों में रुचि जागती है, जबकि ये तो जड़ है। जबकि हम स्वयं चेतन है, परमात्मा आनंद स्वरूप है। जबकि एक साधारण मनुष्य है, जब जब उसका ज्ञान परिपक्व होता जाता है, तो फिर वो देखिए ये जो नशे के पदार्थ है, सिगरेट है, शराब है, अब मांसाहार भोजन का जो सेवन करते हैं, इन किए गए भोजन के बाद जब हमें एक दंड रूपी स्थितियों से, प्रतिकूल परिस्थितियों से गुजरना होगा, इसका मनुष्य को ज्ञान नहीं रहता। अज्ञानतावश मनुष्य आज जिन पशुओं का, पक्षियों का हत्या कर रहा है, उसके परिणाम आपको में भुगतने होते हैं। देखिए जी, कर्मफल सिद्धांत है। मैं किसी भी प्रकार से कोई आपको डरा नहीं रहा, ये तो ज्ञान की स्थितियों को मैं समझाने का एक प्रयास करता हूँ। इन सभी स्थितियों का देखिए हमें बोध होना चाहिए। अब संसारी कानूनों का पालन मनुष्य भय से करता है, जबकि संसार में हमें अपनी स्वतंत्रता का सदुपयोग करते हुए हमें कर्मफल सिद्धांत के अनुसार अपनी मिली हुई स्वतंत्रता का एक जिम्मेदारी से सदुपयोग करना चाहिए। हमें अपने दायित्वों को समझना होगा, क्योंकि मनुष्य जोनि ही एक कर्म जोनि है। आपके हमारे किए गए कर्मों का प्रभाव अन्य मनुष्यों पे ही नहीं, प्रकृति के वातावरण पर भी पड़ता है। प्रकृति के जो अन्य जीव जंतु हैं, जो 80 लाख प्रकार की जोनियां हैं, उन पर भी पड़ता है। तो इसलिए हम सभी भाई बहन जितने जितने अंश में सचेत होते जाएंगे, आपको हमें अपने कर्तव्य कर्मों का भी बोध होने लगेगा। अपने देश के प्रति अपने कर्तव्य कर्मों का बोध होना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन जब मनुष्य अपने आप के प्रति ही सचेत नहीं होता, क्योंकि जिन पाप कर्मों को वो वर्तमान समय में कर रहा है, वो किए गए पाप कर्मों का भविष्य में हमको ही दुख भोगना एक अनिवार्य स्थिति है। ये सभी कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत हम समय समय पर इस पर चर्चाएं करते रहते हैं। तो इन सभी स्थितियों पर हम जितना जितना सचेत होते जाएंगे, तो उतना उतना आपके हमारे ज्ञान में एक वृद्धि होती जाती है, या दूसरे सरल शब्दों में आपकी हमारी अज्ञानता मिटती जाती है। क्योंकि हम ज्ञानवान तो पहले ही हैं, ज्ञान स्वरूप आपके हमारी आत्मा का स्वभाव है। फिर जैसे जैसे हम मूल स्वरूप में लौटने लगते हैं, तो फिर प्रकृति से सहज ही ज्ञान पूर्वक वैराग्य होने लगता है, और परमात्मा से जो आपकी हमारी विस्मृति थी, वो स्मृति में सदा ही परमात्मा की एक प्रीति के भाव बने रहते हैं। परमात्मा से प्रीति होना ही जीवन की एक सफलता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी जल्द से जल्द बनने लगे। इसके लिए हम सभी भाई बहनों को सत्वगुण का संग करना होगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा, यानी अपनी सचेत स्थिति में ही लौटना होगा।
तो इन्हीं शब्दों के साथ चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। वीडियो संबंधित आपके मन में यदि कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बातों पे आपत्ति हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर अपना प्रश्न, अपने सुझाव या अपनी शिकायत भी लिख सकते हो। तो चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से बार बार आपको शुभकामनाएं। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।